हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज मॉर्निंग में मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि क्या हम कार्मिक को अट्रैक्ट करते हैं। क्या हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे जो कार्मिक होते हैं, क्या ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें होती हैं जिस वजह से कार्मिक हमारी लाइफ में आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे डीएफ को इस चीज़ को लेके अवेयरनेस नहीं है और इसीलिए वो कार्मिक को अट्रैक्ट करते रहती हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब भी आपके लाइफ में कार्मिक्स आते हैं, और कार्मिक कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली वाले, अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, या पास्ट में जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप थे तो वहाँ पे वो भी कार्मिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उनका बिहेवियर ना सडन चेंज होने लगता है। बिल्कुल उस टाइप के नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं ये पर्सन। मतलब सुकून हमें बिल्कुल भी वहाँ मिलता ही नहीं है, हमेशा हमारी एनर्जी ड्रेन होते रहेगी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या बहुत ज़्यादा उनसे अटैच्ड हो जाते हो, लेकिन फिर वो पर्सन धीरे धीरे चेंज होने लगता है, फिर वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो निकलने के लिए कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ। कैसे भी करके आप उस सिचुएशन से निकल जाते हो। उस टाइम के बाद क्या होता है कि फिर से आपके लाइफ में कोई पर्सन आता है जो पहले तो लगेगा बहुत अच्छा है, सोलमेट है, मतलब बहुत अच्छा आपको फील करवाएंगे, पैम्पर करेंगे सब कुछ। लेकिन अचानक से क्या होगा, वो भी फिर कार्मिक की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो उस सिचुएशन में फिर आपको क्या फील होता है कि मैं तो यही सारी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ। बहुत सारी डीएफ होती हैं जो ये कहते रहती हैं कि मैं तो यही सारी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ, मेरे लाइफ में कोई भी सोलमेट नहीं आएगा, सब लोग मुझे यूज़ करने के लिए आएंगे, सब लोग मुझे रुलाने के लिए ही आएंगे। और कहीं ना कहीं आप डिवाइन को भी ऐसा बोलोगे कि आप तो मेरी खुशी चाहते ही नहीं हो, मतलब मैं इतना इनवर्क कर रही हूँ, उसके बाद भी कोई भी एक सोलमेट मेरी लाइफ में नहीं आ रहा है। मतलब कंटिन्यू आपके दिमाग में वही सारी चीज़ें चलते रहती हैं कि मैं कभी भी अच्छा प्यार डिज़र्व नहीं कर सकती हूँ, या मेरी लाइफ में कोई आएगा तो ऐसा ही आएगा जो कार्मिक टाइप का रहेगा, जो मुझे हर्ट करेगा। या फिर जब कोई लाइफ में आपके आता है सोलमेट, उस वक्त आप डाउट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हो कि क्या पता ये भी उन लोगों की तरह तो नहीं है, ये भी तो मुझे यूज़ करने के लिए नहीं आया है। मतलब सोलमेट आया है फिर भी आप डाउट की एनर्जी में हैं। तो ये क्या होता है, दो चीज़ें यहाँ पे होती है डीएफ। देखिए, जब भी आप ऐसे एफर्मेशन बोलते हो कि मैं यही सारी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ, मेरे लाइफ में सिर्फ कार्मिक ही आएंगे मुझे रुलाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए, मैं लाइफ टाइम तक रोते ही रहूँगी, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, ना ही मेरी शादी होगी। तो जब भी आप ऐसे एफर्मेशन बोलते हैं, अगर बोल भी नहीं रहे लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ें कंटिन्यू चलते रहेगी। अगर आप किसी को देख रहे हो, जो कपल है बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनको देखने के बाद आप ऐसा फील करोगे कि मैं ऐसा प्यार कभी भी डिज़र्व नहीं कर सकती, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसा आप बोलोगे यूनिवर्स वैसा ही आपको देंगे, क्योंकि यूनिवर्स हमारे थॉट्स, हमारे एफर्मेशन को सुनते हैं। और जो कंटिन्यू आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच रही हैं, और वही सारी चीज़ें यूनिवर्स के पास पहुंच रही हैं, और वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही है। तो ये चीज़ तो हो गई जहाँ पे आप खुद ही कार्मिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए कभी भी पास्ट में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है, कितने कार्मिक आए आपके सराउंडिंग, जो कोई भी है, आपको भूल से भी ये एफर्मेशन कभी भी नहीं बोलना है कि मैं ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करूँगी या ऐसे लोग ही मुझे मिलेंगे, कभी भी कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता। ऐसे एफर्मेशन आपको कभी भी भूल से नहीं बोलना है। भले आपकी एनर्जी कितनी भी लो हो रही है, लेकिन आपको ध्यान से
उन सारी चीज़ों को देखना या समझना या सोचना है, क्योंकि जो भी चीज़ आप बोलोगे, सोचोगे, वो सब कुछ मैनिफेस्ट होती है। 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद भी वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट ज़रूर होगी। इसीलिए पहले तो आप देखिए कि आप बोल क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, आपके एक्शन क्या हैं। क्योंकि बहुत सारी डीएफ के लाइफ में जो भी कार्मिक आते हैं, 100 में मैं अगर बोलूँ तो 70% तो डीएफ की गलतियों की वजह से ही कार्मिक आते हैं। क्योंकि वो एक बिलीफ सिस्टम बना के रखी हैं कि मेरे लाइफ में सिर्फ कार्मिक ही आएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ किसी का कर्मा है तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उस कर्मा को क्लियरिंग करने के लिए। लेकिन जब तक आप समझते नहीं हो कि उनके साथ आपका कर्मा क्या है, तब तक वो रिलीज़ नहीं होंगे। फिर आप कितना भी इनर वर्क कर लो, कितना भी हाई वाइब्रेशन में चले जाओ, वो पर्सन आते रहेगा, जाते रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं होगा। इसलिए पहले तो आपको ये समझना है कि मेरा इस पर्सन के साथ क्या कर्मा है, और अगर कर्मा है तो मैंने ही कुछ किया था पास्ट लाइफ में, तभी ये पर्सन मुझे इस लाइफ में हर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको एनर्जी रखनी है कि मैंने ही कुछ किया था और ये मेरा ही कर्मा है, और मुझे इसको पता करना है कि मेरा इसके साथ क्या कर्मा था, जो मैं इसको हील करूँगी तभी ये पर्सन मेरी लाइफ से रिलीज़ होगा, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पे डीएफ क्या करती हैं कि अगर कार्मिक उनको परेशान कर रहे हैं, बहुत ट्रिगर दे रहे हैं, तो उल्टा वो कार्मिक को ही उल्टा सीधा बोलेंगी या बहुत ज़्यादा कर्ज करती हैं कि वो बहुत बुरे हैं, बहुत हर्ट करते हैं, यूनिवर्स उनको बहुत ज़्यादा कर्मा देंगे, ऐसा वैसा। लेकिन आप ये चीज़ तो देखिए कि आपने ही कुछ किया है पास्ट लाइफ में, तभी तो वो पर्सन आ रहा है आपसे ये क्लियरिंग करवाने के लिए। और उस दिन आपकी क्लियरिंग हो जाएगी जिस दिन आपकी खुद एनर्जी चेंज हो जाएगी। आप खुद देखोगे कि जब भी वो पर्सन आ रहा है तो आप ये बोलोगे कि नहीं, जो भी ये कर रहा है कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। क्योंकि जो भी हम करते हैं कर्मा किसी के साथ भी, वो पर्सन हमें इस लाइफ में मिलते ही मिलते हैं। आपके फैमिली वाले हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, पास्ट लाइफ में जिनसे भी आप मिले थे वो इस लाइफ में भी आपसे मिलेंगे, क्योंकि उनके साथ वो कर्मा है, इसलिए वो क्लियरिंग करवाने के लिए इस लाइफ में भी आपके पास आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आप देखो कि आपके थॉट्स क्या हैं, आपका क्या बिलीफ सिस्टम है कार्मिक्स को लेके, और जब भी वो आते हैं आपके पास तो आपकी एनर्जी कैसी होती है। कि आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि मेरा इसके साथ क्या कर्मा है, मैं इसको कैसे क्लियर करूं, ना कि हमेशा कर्ज करना उस पर्सन को। तो यही रीज़न होते हैं जब डीएफ अपनी लाइफ में कार्मिक को अट्रैक्ट करते रहती हैं। उनका बिलीफ सिस्टम, उनका ओवर थिंकिंग, उनका थॉट्स और उनका ट्रस्ट ना होना किसी पर्सन पे। अगर कोई सोलमेट भी आ रहा है तो उनको लगेगा ये कार्मिक ही है। तो जब आपका ये बिलीफ सिस्टम रहेगा तो यूनिवर्स भी आपको वही चीज़ें देंगे। इसीलिए जो भी आप अपना इनर वर्क करते हैं उसके बाद भी अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है तो आप अपने थॉट्स को ठीक करिए, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठा दिए हो कि मैं सिर्फ कार्मिक को ही अट्रैक्ट करूँगी, मेरे लाइफ में कार्मिक ही आएंगे, तो उनको आपको हील करना है। जो भी थॉट्स भरे हुए हैं उसको चेंज करना है। तो वो सब कुछ आप पॉजिटिव एफर्मेशन से चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, मैं उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मैं बहुत खुश रहती हूँ उनके साथ। या मेरे आसपास भी जो लोग हैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनके साथ खुश हूँ, प्यार करती हूँ। तो इस तरीके के आप एफर्मेशन बोलते रहिए। और जो भी पर्सन अगर आपके लाइफ में आ रहा है सोलमेट, तो उन पर ट्रस्ट रखना है। तो जब ये सारी चीज़ें आप करने लगते हो तो ऑटोमेटिक ही जो कार्मिक हैं वो रिलीज़ होते हैं, या वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, या बहुत सारे आपके लाइफ में सोलमेट आ जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे।
तो जैसे आपकी एनर्जी होगी वैसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है डीएफ। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।